तो मूवी स्टार्ट होती है और दिखाते हैं एक आदमी को, इसका नाम होता है हॉपर और ये इनकी असिस्टेंट होती हैं। तो असिस्टेंट से कहता है कि हमको रिसर्च करनी है जंगल में और जाएंगे हम। तो इनके साथ इनका कुत्ता होता है। अब ये कुत्ते को लेकर जंगल में जाते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्ववेत्ता, और कुत्ता होता समझदार, थोड़ा चालाक होता चला। तो वो कुछ गड़बड़ लगेगी उसको तो वो आगे जाएगा ही नहीं, भौंकने वौंकने लगेगा। ये आगे जाएंगे तो एक गुफ़ा दिखेगी, गुफ़ा में एक आदमी जो है ठहरा खड़ा होगा, मतलब एकदम फ्रीज जैसे स्टैचू बोल दी इसको ही। फिर वहाँ से हटेंगे, आगे आएंगे तो उसी जंगल में थोड़े आगे बढ़ेंगे तो एक वैन मिलेगी। तो ये देखेंगे कि वैन तो इनके अब्बा अम्मा की है और उसमें इनको फ़ोटो वोटो मिलेंगी उसमें, और कुछ सामान वामान मिलेगा तो पता चलेगा कि ये जो है इनके माता पिता की थी। फिर ये वापस आ जाएंगे घर। असिस्टेंट से कहेंगे हमने पहले कहा तो था तुमसे कि रिसर्च में हम तुम्हारी मदद लेंगे, लेकिन वो जंगल जो है थोड़ा हमको ठीक नहीं लग रहा है, और तो तुम्हारी मदद हम नहीं लेंगे और अकेले ही जाएंगे, पहले चेक करेंगे कि वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत हुई अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे मदद। और उसका भाई भी होता है असिस्टेंट का। तो असिस्टेंट कहती है ठीक है भाई, आप अकेले जाना चाह रहे हो अकेले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। तो फिर ये अगले दिन जो है फिर जाते हैं जंगल। अब अगले दिन जब जाते हैं तो रात हो जाती है। तो ये अपनी टॉर्च जला के जाएंगे उसी गुफ़ा में। फिर देखेंगे वही आदमी जो है वैसे ही खड़ा हुआ है, साला जरसों हिला ही नहीं। मतलब थोड़ा बहुत तो आगे पीछे बढ़ना चाहिए था भाई। तो भाई हॉपर साहब कहते हैं कि आज जो है इसकी दिक्कत हम जान के रहेंगे, ये साला यहाँ खड़ा काहे है। लेकिन अब अंदर जाने से पहले सोचते हैं कि यार अपनी सेफ्टी का तो इंतज़ाम कर ही जाएँ। तो बाहर जो है गुफ़ा के बाहर आते हैं और ये रस्सी उस्सी बांधते हैं पत्थर में कि भाई अगर कोई दिक्कत अंदर दिखी, कोई परेशानी वरेशानी हुई, ये रस्सी पकड़ के बाहर निकल के भाग लेंगे। तो भैया ये अपना बैग पहनेंगे, टॉर्च लेंगे, टॉर्च जला के अंदर चले जाएंगे, गुफ़ा में जाने लगेंगे। अब जब जाएंगे अंदर तो इनका लगेगा अजीब सी एक दीवार है जो दिख नहीं रही है इनको। फिर ये वो दीवार पार कर जाते हैं। जैसे ही दीवार पार करते हैं तो देखते हैं वो काउआ जो आगे अंदर खड़ा होता है साला फ्रीज, वो भी चलने लगेगा। अब भैया और मतलब वो हो जाते हैं उत्सुक कि यार ये अभी तक तो खड़ा था, हम आए हैं तो ये चलो इस बात को जानते हैं, ये दिक्कत क्या थी, इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब इस बात को हो जाएगा 2 दिन। अब 2 दिन घर नहीं आएंगे तो भाई इनकी असिस्टेंट जो है वो परेशान होने लगेगी। अच्छा, असिस्टेंट के साथ जो ये लड़का रहता है इनका भाई है असिस्टेंट का, ये कहता है तुम परेशान काहे हो, हम उनकी प्रोफेसर की दोस्त को फ़ोन करते हैं और उनकी गाड़ी में ही चलते हैं प्रोफेसर को ढूंढने जंगल। तो ये फ़ोन करेंगे तो प्रोफेसर की जो दोस्त होती है उनकी छोटी बहन और छोटी बहन का क्लासमेट वो भी साथ में कहते हैं हम भी चलेंगे भाई, एडवेंचर है चलेंगे। अब ये पांचों लोग जिसमें प्रोफेसर की असिस्टेंट और प्रोफेसर की दोस्त, उसकी बहन, उसका क्लासमेट और इनका भाई, ये सब लोग जाएंगे गाड़ी में और किसी से बताते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। भाई ये लोग अब पहुँचेंगे जंगल। तो जंगल में इनको प्रोफेसर की गाड़ी मिलेगी और वहीं पे इनको उनके प्रोफेसर के मदर फादर की वो मिलती है वैन। तब इनको पता चलता है, उसमें सामान वामान भी देखते हैं, फ़ोटो वोटो देखते हैं तो पता चलता है कि प्रोफेसर जो है अपने अम्मा अब्बा को ढूंढने आए थे यहाँ, उन्हीं खोज में आए थे। तो फिर ये लोग सलाह करते हैं कि सब अलग अलग जो है ढूंढेंगे। अब अलग अलग ढूंढते हैं लेकिन लास्ट में घूम फिर के आते हैं तो एक ही जगह पाते हैं, कहाँ पे, वहीं उसी गुफ़ा के पास सब मिल जाते हैं। अब गुफ़ा पे देखते हैं तो वो रस्सी मिलती जो प्रोफेसर लगा गए होते हैं, लेकिन पुरानी हो गई थी तो कमज़ोर हो जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग जो है एंट्री करते हैं गुफ़ा के अंदर। लेकिन वो जो छोटा लड़का होता है क्लासमेट वाला, वो ज़्यादा ही छोटा होता है, उससे कहते हैं कि तुम रखो वॉकी टॉकी और तुम बैठो बाहर, हम लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत हुई तो यहाँ से हम संपर्क करेंगे तुमको और फिर तुम मदद मांग लेना। अब ये लोग जब उतरते हैं रस्सियों के नीचे, खाई होती है, तो इनको भी लगेगा कि कुछ अजीब सी मतलब बिना दिखने वाली दीवार है अदृश्य। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ दिखाते हैं प्रोफेसर अभी उसी पीछे लगे हुए हैं, वही जो कौवा था। अब बाहर देखेंगे तो देखेंगे कि लाइट जो है जल बुझ रही है। अब यहाँ पर प्रोफेसर जो है समझ जाते हैं कि भैया यहाँ कुछ गड़बड़ है, टाइम जो है यहाँ बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, होता भी यही है, जो इसके अंदर है गुफा के उसके लिए टाइम बहुत स्लो है, अब बाहर के लिए नॉर्मल है, लेकिन अंदर वाला जो बाहर देखेगा तो उसके लिए बहुत तेज़ चल रहा है। साली बड़ी कन्फ्यूजिंग है बे। अब लेकिन वही है, इसीलिए जो है इनको जो बाहर लाइट जल बुझ रही थी वो दिन रात हो रहा है। अब ये दिन रात हो रहा है समझ लो, इतनी तेज़, और ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनके लिए 1 मिनट नहीं गुजर रहा और बाहर दिन रात 4-5 बार हो जा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है इसके अंदर एक वो है फाउंटेन, इसी गुफा के अंदर ये फाउंटेन ऑफ यूथ, इसी फाउंटेन के पानी की वजह से ये सब इसमें जादुई शक्तियाँ हैं भाई इस फाउंटेन में। अब दूसरी तरफ दिखाएंगे वो लोग जो हैं पूरा उतर रहे होते हैं नीचे, तो वॉकी टॉकी कुछ गड़बड़ आवाज़ आएगी कि भैया हमको मदद चाहिए, वो बच्चा बोलता है बाहर से। अब ये बाहर की तरफ तो जा नहीं पाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो वही बच्चा जो है जिसको बाहर छोड़ के आए होते हैं, वो बच्चा बेचारा मरा मिलता है इन लोगों को एक जगह पड़ा। और ये लोग
आश्चर्य में भाई कि अभी इसको हम लोग छोड़ के आए हैं और हम लोग इस पहले ही अंदर कैसे आ गए और मर भी गया। तो उसके पास एक कैमरा होता है, तब इन लोगों को पूरा पता चलता है कि हम लोग को तो आए अभी बस 2-3 मिनट हुए हैं, लेकिन बाहर जो है 3-4 दिन पूरे हो गए। उसी कैमरे में देखते हैं, वो लड़का रिकॉर्ड करता है। जब 3-4 दिन बाद नहीं आते हैं लोग बाहर, तो लड़का परेशान होकर रस्सी पकड़ के अंदर आने लगता है, तो बेचारा हाथ छूट जाता है, गिर जाता है, मर जाता है। तब इन लोगों को पता चलता है। तो प्रोफेसर की दोस्त जो होती है असिस्टेंट, वो बहुत डर जाती है, अपने भाई से कहती है देखो हम लोग को यहाँ निकलना पड़ेगा, नहीं हम लोग इसे मर जाएंगे। कि हम लोगों को भाई बाहर जो है निकलना होगा यहाँ से। तो एक रास्ता ढूंढ ढांड के वो ऊपर चढ़ेंगी, और ऊपर चढ़ेंगी तो देखेंगी एकदम हिसाब किताब ही पलट गया भाई। बाहर जब आई होती है तो जंगल होता है, उस टाइम एकदम बिहाड़ बिहाना, पहाड़ी वहाड़ी दिख रही, और हवा भी ऐसी कि सांस ना ले पाएँ ये। और दूर देखेंगे तो एक ख़तरनाक तूफ़ान भी आ रहा है इन्हीं की तरफ। तो इनकी समझ में ना आएगा कुछ। अब ये परेशान कि यार हुआ क्या है आखिर। तो हुआ ये होता है कि भाई ये लोग आए होते हैं 2-4 घंटे हुए होते हैं इनको आए, लेकिन बाहर जो है हज़ारों साल बीत चुके होते हैं। अब फिर ये आसमान में देखेंगे तो इनको एक स्पेसशिप दिखेगा उड़ता हुआ, लेकिन इस पर विश्वास नहीं होता इनको। तो ये फट से जो है उसकी वीडियो बना लेती हैं मोबाइल में, वो वीडियो बना लेंगी। अब तूफ़ान आ रहा था तो कहती जल्दी वापस अंदर फिर भागो। फिर ये गुफा में उतर जाएंगी, धीरे धीरे उतरेंगी, और फिर उतर के अपने दोस्तों के पास आएंगी। तो उनको बताएंगी कि अरे बाहर तो सब हज़ारों साल आगे हो गया है और सब एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। तो वो कहेगी अरे ऐसे टाइम पे तुमको मजाक सूझ रहा है, हम लोग इतनी मुसीबत में है, तुमको मजाक सूझ रहा है। तो कहेगी मुझे हम मजाक करेंगे, ऐसे हम मजाक करेंगे, तुमको बड़ी कानूनें सूझ रही हैं, लो ये मोबाइल देखो हम रिकॉर्ड करके इसलिए लाए हैं। और मोबाइल फेंक के देगी इनको, कहेगी लो मोबाइल देखो। अब मोबाइल में देखेंगी तो सच में भैया उसमें तूफ़ान उफ़ान आ रहे होते हैं, और एकदम सब बदल गया हिसाब किताब। अब ये लोग डर जाएंगे, ये कहेंगे भैया हम पूरी लाइफ इसी में थोड़ी ना काट देंगे, अब बाहर ऐसा है नहीं कि जा सकें, तो अब करें क्या। ये लोग यही सोच ही रहे होते हैं, बस तभी जो है ऊपर से एक सीढ़ी उतरती है भट्ट से, और वो बड़ी एडवांस सीढ़ी होती है। माँ रो रही होती है उतने में ही वो सीढ़ी उतर जाती है, और सीढ़ी होती है बड़ी एडवांस, उसमें से उतरेगा एक लंबा चौड़ा आदमी 8 फीटा। वो एडवांस बड़ा होता है, सूट वूट पहने होता है, लगता है भविष्य से आया है भाई। माँ बड़े उसके गैजेट वैजेट होते हैं, ये लोग डर जाते हैं उससे, लेकिन वो होता इंसान ही है। वो इनसे कहेगा कि अरे परेशान ना हो, हम तुमको थोड़े कुछ करेंगे, हम खुद इंसान हैं। और उत्ते में जो वो बात इनसे कर ही रहा होता है, उत्ते में जो है कोई एक जंगली आदमी उसकी पीठ पे बैठ जाएगा, माँ उसके नोचने नाचने लगेगा, मारने लगेगा। तो ये जंगली वाले आदमी जो थे ये लोग भी बेचारे अपने टाइम में आ गए होंगे, इसमें फंस गए होंगे, और तब से जो है ये भी फंसे हुए हैं भाई, इनके लिए भी तो टाइम रुका हुआ है। तो वो भविष्य वाला जो आया होता है वो उसको देता है निपटा। तो ये लोग डर के उससे भागते हैं भैया, वही छेटफुटे से। तो देखते हैं आगे वो जो हॉपर होते हैं, प्रोफेसर हॉपर, उनके अम्मा अब्बा पड़े होते हैं। तब इनको पता चलता है कि भैया ये भी फंसे हुए हैं, यही जंगली उंगली जो है इनको मार दी इन्हें खतरा समझ के। वही जंगली आगे दिख जाते हैं इनको भी, ये डर जाते हैं, और जंगली जो है उसमें से फिर उसके भाई को मार देते हैं बेचारे की, जो प्रोफेसर की असिस्टेंट होती है उसके भाई को मार देती हैं। तभी वो ये फट से आ जाता है 8 फीटा, वो लंबा चौड़ा आदमी। अब वो उनके भाई को उठाएगा और एक पानी में डाल देगा, पौंड सा होता है उसमें डालेगा तो ज़िंदा हो जाएगा। अब भैया सोचो सोचो ये कौन सी चीज़ है, ये वही है, ये फाउंटेन है वही, इसमें ही जो है ये फिर से ज़िंदा हो गया इसीलिए। तो इस वाटर में जो है हीलिंग पावर भी है भैया, मतलब जवान तो रखता ही है पानी है, और ठीक ठाक भी कर देता है, ऐसे कोई दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। इतने में ही आ जाता है फिर जंगली वही, और वो 1-2 नहीं 2-3 आ जाते हैं। वो बेचारे का जो है मांस हटा देते हैं। अब मांस हटाएंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, मरने लगेंगे। और जब मर रहा होता है ये आदमी तो अपने सूट से इन लोगों को दिखाता है वीडियो कि देखो तुम लोग आ गए थे और बताया था नहीं किसी को भाई इन लोगों ने। तो ये लोग खोए हुए मान लिए जाते हैं, इनके अम्मा अब्बा बहुत ढूंढते हैं बेचारों को, लेकिन ये लोग भाई क्योंकि इसमें गुफा में होते हैं, टाइम इन लोगों के लिए रुक गया होता है, ये लोग मिल नहीं पाते हैं। और ये बड़े दुखी हो जाते हैं कि लोग हमारे अम्मा अब्बा इतना ढूंढे हमको, हम लोग यहाँ थे। फिर अगली एक और न्यूज़ दिखाता है कि दुनिया जो है ख़त्म होने की एकदम कगार पे है, ख़त्म हो ही गई है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों ने बनाया होता है कि स्पेसशिप जो लड़की देखी होता बाहर, वही ट्रायंगल वाला। तो अब जो है ज़्यादातर लोग उसी पे चले गए, जितने भी इंसान बचे हुए हैं पृथ्वी पे उन सबको लेके जो है ये स्पेसशिप चला जाएगा वहाँ मार्स, मंगल ग्रह। और वहाँ जो है इसकी रिसर्च बहुत हुई कि वहाँ रहने लायक है कि नहीं, वो सब सही था। तो इतने में ही वो जो उसका भाई होता है असिस्टेंट का, उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, वो कहता है आगे कुछ और है। वो जाता है देखता है हॉपर जी जो हैं वहीं लेटे हुए हैं, और उसके आगे एक और दीवार है वैसे ही है, लेकिन वो उसमें नीली नीली लाइट जल रही है, और अंदर जो भी हैं वो इतना स्लो हैं कि वो एकदम फ़ोटो पिक्चर लग रहे हैं, और उसके अंदर होता है वो फाउंटेन। अब ये लोग इसी फाउंटेन के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, वो फाउंटेन वही फाउंटेन ऑफ यूथ, इसी के चक्कर में, और इसमें बहुत स्लो हो जाता है टाइम। वहाँ पे जो है इसी फाउंटेन के लिए लड़ाई हो रही होती है। अब ये
जो उसका भाई होता है वो भी सोचता है कि लो हम देखें, चेक करें कि इसमें क्यों हो रही है और कौन जीतेगा। तो वो भी उस मतलब दीवार को पार करने जा रहे होते हैं, तो तुरंत पीछे से हॉपर जो है मना कर देते हैं कि अरे नहीं नहीं उधर मत जाना, नहीं तो मर जाओगे। तो फिर वो उनके पास, हॉपर के पास आ जाता है। अच्छा, वो फ्यूचर वाला जो आया होता है ना, वो उनसे कह देता है कि हम तो मर रहे हैं, लेकिन तुम लोग जो है वो जो लैडर हम लेके आए थे उसके ज़रिए तुम लोग निकल लो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लोग फिर फटाफट हॉपर से कहते हैं कि चलो। तो हॉपर को देखते हैं तो उनके चोट लगी हुई होती है, बहुत ज़ख्मी होते हैं। हॉपर कहते हैं तुम लोग जाओ और हमको रहने दो यहीं। तब ये एक एक करके फटाफट सीढ़ी पर चढ़ते हैं। अब सीढ़ी जो आगे लड़की होती है वो चढ़ेगी तो देखिएगी ऊपर पानी है। वो पानी ऐसा है कि नीचे आ नहीं रहा है, वो ऊपर ही खाली है। अब वो पानी में जैसे ही हाथ डालेगी ऊपर तो कोई चीज़ उसको पकड़ लेगी और उसको खींचेगी ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ऊपर खींचेगी तो अंदर का टाइम उसको रुक जाएगा, लगेगा। होता ये है कि उसका टाइम नॉर्मल चालू हो जाता है, तो लगेगा कि अंदर सब रुक गए हैं गुफा के अंदर। फिर वो वही जिसको हाथ पकड़ी था ना, वही क्रिएचर उसी लड़की के मुंह पे मास्क लगा देगी और अजीब सा सूट, मतलब ज़बरदस्त सूट पहना देगी। इतनी स्पीड में बताओ। और वो लड़की निकलेगी वहाँ सूट वूट पहन के, फिर कहेगी हम अपने सारे साथियों को बचाएंगे, और फटाफट और रस्सियाँ फेंक देती है उसी में, वही पानी में, और नीचे सब में रस्सी आ जाती है। और वो जंगली जो होते हैं वो देख रहे होते हैं इन लोगों को कि ये लोग यार क्या कर रहे हैं, इसी तो जंगली बेचारे पगला जाते हैं, उनको क्या समझ में आए। और जितने होते हैं सबको ऊपर उठा लेती हैं। जो बच्चा मर गया होता है वो भी आ जाता है, भाई पानी वो जिंदा करने वाला होता ही है। और हॉपर वॉपर सब आ जाते हैं। सब लोग कहाँ निकलते हैं, उसी स्पेसशिप पे निकलते हैं सीधे। अब स्पेसशिप पे आके, अच्छा, स्पेसशिप पे जो है थोड़ा सा फाउंटेन का वही पानी भी है जिसमें खड़े हैं ये लोग, ये भी ले आए होते हैं कि भाई जितने लोग मरे हुए रहेंगे उनको फिर से जिंदा कर लेंगे। अब ले दे के जितने लोग बचे होते हैं भाई यही लोग होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो बर्बाद हो चुकी होती है। अब ये लोग जा रहे होते हैं मार्स पे जाते हैं। तो उससे पहले भाई ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग फिर आएंगे इसी पे, और जितने लोग और बचे हों गुफा में उनको भी बचाएंगे और चाहेंगे फिर उसके बाद मार्स जाएंगे। तो यहीं पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। अब अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना।